मित्रों नमस्कार। फिर आपका स्वागत है। और आज भी हम एनसीईआरटी की किताबों को लेकर बात करेंगे। पिछले 2 दिनों से एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव हुए हैं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक में और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली चेंज हुए हैं, उसको लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। और एनसीईआरटी ने सफाई दी है कि उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, उन्होंने रैशनलाइज किया है। लेकिन रैशनलाइज करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है, जैसे एक बार कांग्रेस के ज़माने में गुरु तेग बहादुर, इतने बड़े शहीद जिन्होंने इस देश के लिए, हिंदुओं के लिए कितना बड़ा उन्होंने कुर्बानी दी, उनके लिए डाकू लिखा गया था। तो इसलिए इन शब्दों को हटाना जरूरी था। इसी तरह से अभी जैसे जो अभी एनसीईआरटी ने किया है, उसमें से उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट जो डिलीशन की हैं, उसमें एक लिखा है कि जो 12वीं की किताब है पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने गांधी जी ने जो हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश की थी, उससे जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे उनको रोष आ गया, उनको गुस्सा आ गया कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आरएसएस वॉज बैन फॉर सम टाइम्स। और जब देश आज़ाद हुआ तो जो सरदार पटेल थे उसमें के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, उन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया था। तो ये बातें टेक्स्ट बुक में हैं। तो जो अभी एनसीईआरटी ने रैशनलाइज किया है, उसमें से इस लाइन को हटा दिया कि गांधीज परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। एक तो ये लाइन डिलीट कर दी, और दूसरा आरएसएस वाज बैन फॉर सम टाइम, इस लाइन को भी डिलीट कर दिया है। तो इसके पीछे कारण यही है कि लोगों की जो भावनाएं जा रही हैं, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं स्कूल से निकलते हैं, वो क्या पढ़कर निकल रहे हैं। यानी अगर ये बात कही जाएगी कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश की थी और जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर आगे की कार्रवाई की, तो मुझे लगता है कि ये हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश है। यानी हिंदुओं को, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं को, ये बात हो रही है आज़ादी से पहले की, जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था। तो और उसके बाद फिर इसी में ही आगे लिखा हुआ है कि 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी जी प्रेयर कर रहे थे, तो उसमें एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मराठी ब्राह्मण गॉडसे ने उन्हें गोली मारी। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी, उनकी हत्या की, और उन पर मुकदमा भी चला और उनको फांसी भी। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लिखना, मुझे लगता है कि जो किताब में से डिलीट किया गया है, वो शायद लोगों की भावनाओं को आहत करेगा और जो नई पीढ़ी है उनमें एक गुस्सा भरेगा। तो इसलिए इस शब्दों को कि ब्राह्मण, यानी सारे ब्राह्मणों ने थोड़ी मारा महात्मा गांधी को। जैसे भी राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई है कि उन्होंने सभी मोदियों को गाली दी है, जबकि उन्होंने 3 मोदियों का नाम लिया और ये भी कहा कि और भी मोदी ऐसे हैं जो चोरी में निकल सकते हैं, ये उन्होंने कहा पर्टिकुलरली। तो एक मोदी ने, यानी प्राणेश मोदी जो विधायक हैं सूरत के, उन्होंने मुकदमा किया और उनको सज़ा हो गई। तो इसी तरह से ही ब्राह्मण ने गांधी की हत्या की। यहाँ ब्राह्मण शब्द की जरूरत नहीं थी, आप सीधे कोई भी हो, अगर कोई अपराधी है, वो ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कोई भी हो, वो अगर अपराधी है तो अपराधी, उसको अपराधी लिखिए, उसको कोई धर्म से, जाति से मत जोड़िए। तो ये भी वहाँ से हटा दिया गया है। अब इसमें जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं सकलानी, उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं हटाया। जैसे मुग़लों का इतिहास, उन्होंने कहा मुग़लों का इतिहास हमने वो रखा हुआ है जिस मुग़ल के कारण, जिस मुग़ल सम्राट के कारण नीतियाँ बदली, या नीतियाँ क्या उन्होंने नीतियाँ की, इसको हमने रखा हुआ है। कौन सा मुग़ल कब से कब हिंदुस्तान का सुल्तान रहा, हिंदुस्तान का एम्पेरर रहा, उसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप ये पढ़ोगे उसने क्या किया। और उन्होंने कहा कि रैशनलाइज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो बच्चों के बोझ को कम करना है, उस बोझ को कम करने के लिए किताबों का साइज़ भी कम करना पड़ेगा। तो जो अननेसेसरी चैप्टर हैं, या चैप्टर में अननेसेसरी जो
कंटेंट है उनको कम करके जो ज़रूरी है उनको आप रखिए। तो उन्होंने कहा कि हमने न तो मुग़ल हटाया, मुग़ल साम्राज्य के बारे में, और ना ही जो समाजवाद और कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में लिखा गया था या कांग्रेस पार्टी का उत्थान के बारे में जो लिखा गया था उसको हटाया नहीं, कम किया है। और लेकिन आज जो इंडियन एक्सप्रेस ने उसकी और खबरें की हैं कि केवल पॉलिटिकल साइंस से नहीं, हिस्ट्री से भी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, और उन्होंने एक एक चीज़ें उसमें उन्होंने इसकी डिटेल में उन्होंने की है। और जैसे एक लाइन लिखा गया है कि गांधी जी डेथ हैड एन utmost radical effect of the communal situation in the country. The government of India cracked down the organizations where they spreading communal hatred. तो उन्होंने ये जो आरएसएस है उसको कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये भी उस किताब से हटाया गया है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे नाथुराम गौडसे को जो ब्राह्मण लिखा गया है उसको भी हटाया गया है। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिनको हिस्ट्री का पार्ट नहीं होना चाहिए उसको भी हटाया गया है। जैसे मुग़ल एरा का बताया, सुल्तानात जो सुल्तान थे दिल्ली के, उनके बारे में, इमरजेंसी इम्पैक्ट एंड 2002 रॉयट्स, ये भी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से हटाया गया है। तो ये जो इमरजेंसी इम्पैक्ट, यानी जो इमरजेंसी का इम्पैक्ट क्या हुआ कि कांग्रेस हारी और जनता पार्टी की सरकार बनी, और 2002 के जो दंगा हुए थे गुजरात में उसके बारे में, और जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। पूरा चैप्टर नहीं हटाई गई, पर कुछ कुछ लाइनें उसमें से डिलीट की गई हैं। और ये जो डिलीशन है वो बेसिकली डिलीशन उन एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन पर है, और एनसीईआरटी ऐसा रेगुलर करता है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, हर बार समीक्षाएं होती हैं और उन टेक्स्ट बुक्स में कुछ चीज़ें एडिशनल जोड़ी जाती हैं, जो नई चीज़ें हो रही हैं, और उन कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं जो आउटडेटेड हो गई हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका जो विवाद हो रहा है उस विवाद को विवाद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई सुझाव तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।